हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आज पढ़ेंगे हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। तो आज जानेंगे दोस्तों भगवान प्रति लोगों का जो श्रद्धा, जो उनका पूजा, जो रीति-रिवाज से होता था कैसे लोग करते थे। जैसे आपने लोग देखा होगा कि गाँव या शहर में लोग डिफरेंट रिलीजन के होते हैं और अपने रिचुअल जो कस्टम है, जो परंपरा है उनका उस हिसाब से अपने भगवान को याद करते हैं, उस हिसाब से अपने पूजा पाठ करते हैं। जैसे जो देवी-देवताओं के लिए लोग भजन भी करते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी से होते हैं कव्वालीस भी उनके यादों में भगवान की यादों में कव्वाली भी गाते हैं। कीर्तन होता है। बहुत से लोग होते हैं जो जाप करते हैं, भगवान का नाम लेके साइलेंस होके जाप करते हैं। ऐसे लोग जाप करते-करते भगवान का नाम लेते-लेते रोना भी शुरू कर देते हैं। उनको इतना बॉन्डेज होता है देवी-देवताओं के साथ, भगवानों के साथ और जो उनके पूजा पाठ करते हैं। एक बॉन्डेज होता है जो लव के जो गॉड के प्रति जो उनका प्यार और जो स्नेह होता है, वो दिखता है भक्तियों से। जैसे भक्ति करते थे, जो सूफी सेंट थे, वो भी ईश्वर के प्रति अपना भक्ति दिखाते थे और ये लगभग 8th सेंचुरी में दोस्तों ये ज़्यादा देखने को मिलने लगा। अब जानेंगे दोस्तों द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेस। तो दोस्तों जो परमात्मा है, जो परमात्मा का आइडिया जो बड़े राज्य से पहले जो बड़े राज्य से पहले जो इमर्ज जो बड़े-बड़े राज्य उभर के सामने आने लगे उनसे पहले जो लोगों के समूह होते थे वो अलग-अलग देवी देवताओं का पूजा करते थे वो अपने हिसाब से। उनका अलग-अलग तरीका होता था और अपने हिसाब से वो अपने देवी-देवताओं का पूजा करते थे। और जो लोग पूजा पाठ करते थे, उससे भी लोग बहुत प्रभावित होते थे। जैसे कि लोग देवी-देवताओं को भजन के थ्रू या भक्ति या भगवान को याद करते थे, उससे लोग बहुत प्रभावित होते थे। और एक भगवान और लोगों के बीच बॉन्डेज या एक अट्रैक्टिव जो होता था, जो लोग उससे अट्रैक्ट होते थे, जो उनका आइडिया ऑफ सुप्रीम या कैसे वो लोग अपना भक्ति भगवान के प्रति दिखाते थे, तो लोग जो दूसरे थे वो उससे अट्रैक्टेड होते थे। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवद गीता grew in popularity in the early century of the common era। और जो आइडिया था दोस्तों जो किस चीज़ का? भक्ति का, वो भगवद गीता में भी वर्णन है, तो इससे और पॉपुलैरिटी बढ़ते गया लोगों के बीच। जैसे शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डाइटीज। तो जो शिवा है, विष्णु है और दुर्गा है, ये बड़े देवी देवताओं में से जाने जाने लगे और इनका पूजा पाठ शुरू होने लगा दोस्तों। अपने रिचुअल के हिसाब से, अपने तौर तरीके के हिसाब से, अपने कस्टम और ट्रेडिशन के हिसाब से इनका पूजा पाठ शुरू होने लगा। The Puran also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of the God regardless of their caste status। तो ये पुराणों से भी साबित होता है दोस्तों कि जो डिवोटीज थे, जो भगवान के प्रति एकदम निष्ठा थे और जो सच्चे मन से प्रार्थना करते थे, उनके प्रति भगवान का भी स्नेह और प्यार मिलता था, ना कि वो छोटे जात या बड़े जात को देखे जाते थे। भगवान इनमें कोई फर्क नहीं करते थे। The idea of bhakti becomes so popular that even Buddhist and Jaina adopt this belief। तो जो भक्ति का जो आइडिया था दोस्तों ये बहुत ही मशहूर होने लगा, बहुत ही पर्याप्त होने लगा। यहाँ तक कि जो बुद्धिस्ट और जैना थे वो भी इस भक्ति सिस्टम का स्वीकार किए और इस पे विश्वास करने लगे। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। अब दोस्तों साउथ इंडिया में जो भक्ति का सिस्टम था वो किस हिसाब से था इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे नयनार्स एंड अलवार्स। द 7th to 9th century saw the emergence of new religious movement led by the Nayanars, saint devoted to Shiva
एंड अलवार सेंट डिवोटेड टू विष्णु। तो 7वें और 9वें सेंचुरी के बीच में दोस्तों जो एक नए धर्म के रूप में उभर के आया, जो क्या था, नयनार और अलवार। तो जो नयनार्स थे वो जो सेंट किनके डिवोटेड थे, शिवा के, और जो अलवार्स थे वो किनके डिवोटेड थे, विष्णु के। who came from all castes including those considered untouchable like पुलाइयार एंड पनार्स। तो ये सारे जातियों से लोग इसमें शामिल थे, जैसे जो अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे वो भी इस धर्म को मानते थे, जैसे कि पुलाइयार और पनारस पानारस। ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों, ये सब भी इन नायनार्स और अलवार्स को मानते थे। दे वेर sharply critical of the Buddhist and Jaina and preached ardent love of Shiva or Vishnu as the path to salvation। और ये बुद्धिस्ट को आलोचना करते थे और जैना को, और शिवा और विष्णु को ही एक ये सफलता के मार्ग में माने जाते थे और उन्हीं का पूजा पाठ करते थे। The Nayanars and Alvars went from place to place composing executing poems in the praise of the deities। तो जो नयनार्स और अलवर थे वो जगह जगह जाते थे और जो उनके कवि जो जो कविताएं थी, जो देवी देवताएं के प्रशंसा में जो लिखी गई कविताएं थी उनको लोगों को सुनाते थे, और एक गांव से दूसरे गांव जाके लोगों को बताते थे इनके बारे में। नायनार्स एंड अलवर्स, there are 63 Nayanars who belong to the different caste backgrounds such as the porters, untouchable worker, peasant, hunter, soldier, brahmins and chief। तो उसमें लगभग 63 नायनार्स थे दोस्तों, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जाति से और डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे, जैसे जो बर्तनों के काम करते थे, जो छोटे जाति के थे, जो वर्कर क्लास के थे, किसान थे, हंटर थे जो जानवरों को शिकार करते थे, सोल्जर आर्मी थे, ब्राह्मण से जो कबीले के जो सरदार थे, तो वो सब नायनार्स को में शामिल थे। द बेस्ट नोन अमॉन्ग देम वेर अपार, सांबर, सुंदरार एंड मनिका व सागर। देर आर टू सेट ऑफ कॉम्पिलेशन ऑफ देयर सॉन्ग तेवराम एंड तिरुभाकम। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जाने जाते थे वो कौन कौन थे, अपार थे, संबांदर थे, सुंदरार थे एंड मनिका व सागर। और उनका दो एक कॉम्पिलेशन सॉन्ग होता था, वो कौन कौन सा था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो नायनार्स के जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ देयर टू सॉन्ग्स कौन कौन सा है, तो तेभाराम, ये याद रखना दोस्तों, एक मिनट, तेभाराम, सॉरी, तेभाराम और तिरुभाकम, ये दोनों सॉन्ग थे और ये किन से बिलोंग करते थे, नायनार से। एंड देयर आर 12 alvars who came from the equally divergent background, the best known being Periyalvar, his daughter Andal, Tondra the Podi, Alvar and Namal नामालवार। दोस्तों ये नाम थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, बड़े हैं, साउथ से बिलोंग होते थे, इसलिए इनका नाम भी थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। तो कितने इसमें अलवर में कितने थे, ये अलवर समूह में कितने थे, 12 थे, जो कि बराबरी अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, अलग अलग जाति से अलग अलग से आते थे। इनमें जैसे पेरियावर के उनके डॉटर थी अंडाल, एंतोंदावार अलवर का नामालवार थे, ये सब शामिल थे दोस्तों इसमें। और इनका सॉन्ग क्या होता था तो वो उसके बारे में भी जानते हैं। एंड देयर सॉन्ग वर कंपाइल्ड इन द दिव्या प्रबंध। तो जो अलवार का जो सॉन्ग कौन सा होता था दोस्तों, ये होता था दिव्या पारबंदम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। Between the 10th and 12th century, the Chola and Pandya king built
elaborated temples around many of the shrines visited by the saint poet, strengthening the links between the bhakti tradition and temple worship. तो 10वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान जो चोला और पांड्या जो राजा थे, उन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया दोस्तों। बहुत से श्राइन्स बनाए और बहुत से जो पुजारी थे, जो कवि थे, उनको लिंक किया गया भक्ति के थ्रू। जो भक्ति का एक परंपरा चला, जिसमें भक्ति का परंपरा और जो मंदिरों में जाके पूजा पाठ होता था इसका। तो ये सब चोला और पांड्या राजा के दौरान में ये सब हुआ। दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड। और ये एक भी टाइम था दोस्तों जहाँ पे उनका कविता एक साथ कंपाइल्ड होता था। बिसाइड hagiographies or religious biographies of the Alvars and Narayans were also composed. तो जैसे जो धर्म जो धार्मिक थे, उनका बायोग्राफी और अल्वार्स और नायर्स का वो भी कंपोज किया जाता था। टुडे वी यूज द टेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। जैसे कि आज हम जो भक्ति का जो परंपरा है उसको इतिहास से आसानी से एक सोर्स के रूप में लेके लिख सकते हैं दोस्तों। फिलोसफी एंड भक्ति। Shankara, one of the most influential philosopher of India, was born in Kerala in 8th century. तो जो शंकरा आचार्य हैं, जो बड़े फिलोसोफर हैं, वो कहाँ के हैं दोस्तों? केरला से बिलोंग करते हैं। और ये कितने सेंचुरी में इनका जन्म हुआ? 8th सेंचुरी में दोस्तों। और ये इंडिया का वन ऑफ द influential philosopher है। He was an advocate of Advaita, or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. तो इनका ये मानना था कि एक अपने आप और एक आत्मा के बीच और ईश्वर परमात्मा है उनके बीच एक आखिरी जो रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी वही है कि एक ऊपर निराकाल जो है परमात्मा, एक ही जिस नाम से आप जाने भगवान के रूप में, ईश्वर के नाम में, बस वो एक है। उनका मानना एक ये था कि इस आत्मा और भगवान के बीच में बहुत ही बड़ा एक रिलेशन है। He taught that Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. और वो ये बताते थे कि जो ब्राह्मण है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, फॉर्म बेगर कोई एट्रीब्यूशन के। उनके थ्रू, क्योंकि जो ब्राह्मण थे उनके थ्रू पूजा पाठ होता था, क्योंकि जो कॉमन लोग थे वो तो न संस्कृत जानते थे न पूजा पाठ के जो नियम कानून थे वो जानते थे। तो ब्राह्मण ही उस टाइम थे, तो उन्हीं के थ्रू उन्हीं का जो एक अल्टीमेट रियलिटी है वही पूजा पाठ कराते थे। He considered the world around us be a illusion or a maya, or preached renunciation of the world and adoption of the path of the knowledge to understand the true nature of the Brahman and attain salvation. तो इनका ये मानना था दोस्तों कि जो हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया में जो माया मोह है इस पे लोग सारे उलझे हुए हैं, और जो राइट पथ है, जो नॉलेज है, जो कौन जानता है इसके बारे में, जो ट्रू नॉलेज रखते हैं कौन है? ब्राह्मण है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग सबको मुक्ति मिल सकती है। रामनुजा, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by Alvar. तो जो रामनुजा थे जो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। 11th सेंचुरी के दौरान इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और ये डीपली इन्फ्लुएंस थे, जो बहुत ही गहरे प्रभावित थे अलवार से। According to him, the best means of the attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. और इनका ये मानना था दोस्तों कि सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका ये है मुक्ति पाने का कि हम विष्णु का भक्ति करें। विष्णु के भक्ति से ही हमें प्राप्ति मिल सकती है। विष्णु in his grace help the devotee to attain the bliss of the union with him. और इनका मानना ये था कि जो विष्णु भगवान है
उनके ही उनके ही मदद से या उनके ही कृपा से हम अपने आप को भगवान के प्रति भक्ति लगा सकते हैं और अपनी मुक्ति पा सकते हैं। Ramanuja doctrine generally inspired a new strand of bhakti which developed North India subsequently. जो रामानुजा थे उनका एक बहुत ही बड़ा प्रभावित थे नए स्ट्रेन ऑफ भक्ति से। इसमें क्या था दोस्तों, भक्ति में ये कोई कर सकता था। जैसे इसमें ना जो ब्राह्मण थे, जो पंडित थे, उनमें इनका कोई सहयोग नहीं होता था। जैसे जो चाहे वो भक्ति के थ्रू भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें ब्राह्मण का कोई जरूरत या पंडित का कोई जरूरत नहीं था कि वो आए और पूजा पाठ करवाएं। तो भक्ति सबको लोगों को प्रभावित करता था ताकि इससे डायरेक्ट भगवान से हम कनेक्शन बना सकते हैं। तो इसलिए भक्ति ज्यादा ही लोगों पे प्रभावित होने लगा। वासवाना एंड विरास वैजम, द कनेक्शन बिटवीन द तमिलनाडु भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। तो जो कनेक्शन वासवाना और विरसा वैसिज्म के बारे में जो कनेक्शन था तमिलनाडु का जो भक्ति होता था दोस्तों उनमें और जो मंदिर के पूजा पाठ में, ये एक मंदिर पूजा और भक्ति में दोनों में एक मूवमेंट था दोस्तों, दोनों के बीच में। दिस टर्न टू लीड a reaction that is best represented in the Virasava movement initiated by the Vasvana and his companions like Alama Prabhu and अरिकामा देवी। तो एक ये मूवमेंट होने लगा दोस्तों, किनके बीच, वासवाना थे और विरासवा, ये एक मूवमेंट चलाया गया दोस्तों। और इनमें जैसे कौन थे, अलामा प्रभु थे, अकामा देवी थी। किन में, एक भक्ति का मूवमेंट और एक जो टेम्पल वर्शिप था, जो मंदिरों का पूजा पाठ था उसमें। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। और ये मूवमेंट कब शुरू हुआ दोस्तों, मिड 12th सेंचुरी के बीच में हुआ कर्नाटका में। द Virasavaism argued strongly for the equality of all human beings and against Brahminical ideas about the caste and the treatment of women। तो जो विरासवाद का तर्क था दोस्तों, ये स्ट्रांगली अगेंस्ट थे जो ब्राह्मण का तौर तरीका था। जैसे जो ब्राह्मण के हिसाब से, तो सबसे तो पहली बात, वो सारे ह्यूमंस को बराबर में इक्वालिटी नहीं देखते थे, बराबर का हक उनके पास नहीं था। जैसे कि छोटे जाति और उच्च जाति का जो बंटवारा था, उसमें जो अलग अलग जो छोटे जाति थे वो पूजा पाठ करने का योग्य नहीं थे, वो पूजा पाठ नहीं कर सकते थे या मंदिरों में जाना उनका वर्जित होता था दोस्तों। और उमन जो महिला थी उस समय, उनको भी उनके साथ भी व्यवहार अच्छा से नहीं किया करते। तो ये जो ब्राह्मणिकल आइडिया था उससे ये खुश नहीं थे दोस्तों, उनके स्ट्रांगली विरुद्ध थे ये दोस्तों। दे वेयर आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। और वो इनके विरुद्ध थे जो जैसे कि परंपरा से चली आ रही थी, जो मूर्तियों पूजा का जो आइडल वर्शिप था उनसे भी। The saint of Maharashtra. From the 13th to 7th century, Maharashtra saw a great number of saint poets whose song is in simple Marathi continue to inspire people। तो जो महाराष्ट्र के जो पुजारी होते थे, वो 13वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने एक ग्रेट नंबर ऑफ सेंट, जो बड़े मात्रा में जो पुजारी थे और जो कवि थे उस समय के, उन्होंने बहुत से कविताएं सिंपल मराठी भाषा में लिखा और बहुत लोगों को प्रभावित किया दोस्तों। द मोस्ट इंपोर्टेंट अमॉन्ग देम आर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, and Tukaram, as well as a woman like Sakubai and the family of the Shokamela, who belong to the untouchable Mahar caste। तो इनमें कौन कौन से थे जो दोस्तों, जैसे ज्ञानेश्वर नामदेव, एकांत थे, तुकाराम थे, और जो महिला थी साकूबाई, एंड द फैमिली चोकामेला बिलोंग टू द, ये सब छोटे जाति से बिलोंग करते थे, महार जो कास्ट है उनसे बिलोंग करते थे। A new humanist idea emerged as the insisted that bhakti lay in a
शेयरिंग अदर पेन्स। और ये समझते थे कि एक नया मानवता आइडिया जो निकला, वो क्या था? भक्ति के द्वारा निकला दोस्तों, जिसमें भक्ति के द्वारा हम दूसरे के दुख दर्द को बांट सकते हैं, या दूसरे या अपने दुख दर्द देवी देवताओं या भगवानों के साथ शेयर कर सकते हैं। एज द फेमस गुजराती सेंट नारसी महता सेड, दे आर वैश्वाना हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर। तो एक जो गुजराती साधु थे नरसी माता, वो क्या, उनका कहना क्या था कि वैश्वना एक ऐसा है जो दूसरों को दर्द को समझता है। नथपंथीस, सिद्धास एंड योगीस, जो नथपंथी थे, साधु थे और जो योगी थे, उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं दोस्तों। द नथपंथीज, सिद्धारास एंड योगीज, दे एडवोकेट रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इनका ये मानना था दोस्तों कि जो दुनिया है, जो विश्व है, ये रिनाउंसिएशन होगा। To them, the path of the salvation lay in the meditation of the formless ultimate reality and the realization of oneness with it. और इनका ये भी मानना था कि मुक्ति लोगों को ऐसे मिल सकता है, और एक ही तरीका है जो है कि भक्ति है दोस्तों, और अपने आप को रियलाइज करें और भक्ति करें, इसी से इंसान को मुक्ति मिल सकता है। टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग टू माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा, योगानास, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। और इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गंभीर रूप से ट्रेनिंग करना पड़ेगा माइंड को, शरीर को और अपने दिमाग को, जैसे योगानासा से ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होगा, और ये किससे मिल सकता है? मेडिटेशन के थ्रू मिल सकता है। दिस ग्रुप बिकम पार्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गए, पर्याप्त हो गए किसमें? जो छोटे, जो लो कास्ट के थे, जो लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल थे। तो ये देखिए दोस्तों, ये थे योगीस और योगपंथीस, जो एक पेड़ के नीचे रह के और अपने देवी देवता अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एक इमेज के थ्रू भी हम बहुत चीजें समझ सकते हैं। अब दोस्तों जानेंगे इस्लाम एंड सूफीज्म के बारे में। इस्लाम और सूफीज्म के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ। सूफी वेयर मुस्लिम मिस्टिक, जो सूफी होते थे वो कौन थे? मुस्लिम के एक उच्च जो पुजारी थे, या जो विद्वान थे, उनको माना जाता था। सूफी जो इस्लाम के जानकार होते थे, उनको माना जाता था। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्टिक मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। और इन इस्लाम में ये एक एक प्रतिबंध है कि वो बस एक ही सबमिशन टू वन गॉड, एक भगवान को मानते हैं, एक ईश्वर, एक अल्लाह को, वो उनका सबमिशन है कि वो एक भगवान को मानते हैं। देवी देवताओं पूजा पाठ ये सब नहीं मानते, मूर्तियों को ये सब को नहीं मानते, बस एक गॉड को, एक भगवान या अल्लाह को मानते हैं। In the 8th and 9th century, religious scholar develops different aspect of the holy law, Shariat and the ideology of Islam. तो 8 और 9 सेंचुरी के बाद में, 9 सेंचुरी के बाद में जो स्कॉलर थे, वो उन्होंने विकास किया अलग-अलग तरीके, जो शरीयत के हिसाब से क्या जायज है और क्या नाजायज है इस्लाम में। While the religion of Islam gradually become more complex, Sufi provided with it an additional dimension that favored a more personal devotion to God. तो जो इस्लाम जो धर्म है, जो इस्लाम रिलीजन है, वो धीरे-धीरे जटिल होता गया, लेकिन सूफियों ने क्या किया? इसको अतिरिक्त डायमेंशन दिया, इसको फैलाया, पर्स टू अ पर्सनल डिवोशन, कि हम कैसे ईश्वर के प्रति अपना भक्ति से भी प्राप्त कर सकते हैं। अमंग द ग्रेट सूफी ऑफ सेंट्रल एशिया, तो जो सेंट्रल एशिया के जो बड़े सूफी माने जाते थे उस टाइम के, तो कौन-कौन थे? गजाली और रूमी एंड सादी, ये बड़े पैमाने पे ये सूफी होते थे उस टाइम के। लाइक द नथपंथीज एंड सिद्धास एंड योगीज,
The Sufi too believed that the heart can be trained to look at the world in different way. और नथपंथी जो सीधा और योगी और सूफी जो सूफी थे उनका विश्वास ये था कि जो अपना जो हृदय है, जो अपना दिल है, वो किससे ट्रेन कराया जा सकता है? बहुत से अलग-अलग तरीकों से। They developed elaborate method of training using zikr, chanting of name और sacred formula. तो उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया दोस्तों? जिक्र, जो उर्दू शब्द है जिक्र यानी ईश्वर या परमात्मा को याद करना, अपने मन में भगवान का नाम लेना या उनको याद करना, चैंटिंग करना, ये जिक्र के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप भक्ति भी बोल सकते हो या जिक्र भी बोल सकते हो। इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज्म फ्लोरिश्ड इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। तो कश्मीर में जो ऋषि ऑर्डर किया गया, इनके द्वारा जो सूफी थे उस टाइम के, ये ज़्यादा फला-फूला कब दोस्तों? 15 और 16 शताब्दी के दौरान। दिस ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शेख नूरुद्दीन वाली, also known as the नंद ऋषि, and had a deep impact on the life of the people of Kashmir. तो जो ये ऑर्डर था किनके द्वारा एस्टैब्लिश हुआ? तो जो एक शेख नूरुद्दीन है उनके द्वारा, जिनको नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है और जो कश्मीर के जो लोग थे उन पे बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला ये। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं, ये कैसे लोग भक्ति में लगे हुए हैं, कैसे लोग जिक्र में लगे हुए हैं। तो ये हम इस फोटो से भी बहुत चीजें समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों एक जो पुरुष है वो कैसे भक्ति कर रहा है, बाकी ये 2 हैं, ये भी देखो, ये भी। ये इस तरह से लोग उस टाइम भक्ति करते थे या अपने ईश्वर या भगवान को याद करते थे। A number of shrines dedicated to rishi saint can be found in many parts of the Kashmir. तो बहुत से उसके जो ऋषि हैं उनके नाम पे श्राइनें बनाई गई हैं, जो उनके जो मानने वाले हैं उनके लिए श्राइन्स बनाए गए हैं। कहाँ पे? कश्मीर में दोस्तों, बहुत से पार्ट्स में। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century. तो जो बड़े नंबर में जो सूफी थे वो सेंट्रल एशिया से कहाँ पे बस गए दोस्तों? हिंदुस्तान में ही बसे। कब? 11वीं शताब्दी के दौरान में दोस्तों। द चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर। और जो चिश्ती सिलसिला था वो बहुत ही प्रभावित रहा दोस्तों। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदा नवाज गिसु दराज ऑफ गुलबर्गा। तो जो बड़े-बड़े जो औलिया थे, जो बड़े-बड़े सूफी थे, वो कौन-कौन थे? जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो कि अजमेर में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार जो कि दिल्ली में, बाबा फरीद जो पंजाब में है, जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली में है दोस्तों। तो ये सब थे उस टाइम के बड़े औलिया। अब दोस्तों जानेंगे हॉस्पिस के बारे में। हॉस्पिस होता क्या है दोस्तों? ये जो है ना, हॉस्पिस क्या है इसके बारे में थोड़ा ज़िक्र करेंगे। तो हॉस्पिस उस जगह को बोलते हैं या उस घर को बोलते हैं, जहाँ पे लोग जो यात्री होते हैं, जो आते हैं और वहाँ पे रहते हैं। और वो मोस्टली कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे कि जो धार्मिक किसी यात्रा के निकले हैं, उनके लिए रेस्ट हाउस है, उसको हॉस्पिस बोलते हैं। जैसे कि देखिए, हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर स्पेशली वन केप्ट बाय अ रिलीजियस ऑर्डर। जो रिलीजियस ऑर्डर के थ्रू यात्रा कर रहा है, तो जो घर है, जहाँ पे रेस्ट करते हैं, उसी को हॉस्पिस बोला जाता है। जलालुद्दीन रूमी वाज अ ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोएट फ्रॉम ईरान हू रोट इन पर्शियन। तो एक जलालुद्दीन रूमी थे, वो 13 शताब्दी में बहुत ही बड़े सूफी कवि माने गए हैं, जो कि ईरान से थे और उन्होंने कौन से भाषा में अपना कविता को लिखा? पर्शियन में। अब दोस्तों ये देखेंगे ये शायद किसी मज़ार का फ़ोटो है, ये मज़ार के इमेजेस है, तो यहाँ से भी हम देख लेंगे।
तो जैसे यहाँ पे ये जो महिला है, ये शायद चादर वगैरह चढ़ाने गई है, या जो अंदर से है जो फूल या कुछ इनको दे रहा है, ताकि वो यहाँ पे अपना जो बड़े औलिया हैं उनसे कुछ अपना मांग सके। तो ये है दरगाह, कोई दरगाह होगा वहाँ का इमेजेस है दोस्तों। तो इनसे भी हम जान सकते हैं कि कैसे लोग उस टाइम अपने इच्छाओं को, अपने जो बाबा थे, जो औलिया थे, उनसे अपना इच्छा पूरा करते थे। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया, तो एक नए जो धर्म थे वो भी विकास हुआ कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। अब इनके बारे में जो चर्चा करेंगे दोस्तों, पीपल वर टेकिंग अप अ न्यू प्रोफेशन एंड फाइंडिंग ए न्यू रोल्स ऑफ देमसेल्फ। तो जो लोग थे वो नए एक पेशा इख्तियार करने लगे और अपने आप में फाइंड आउट करने लगे कि नए रोल्स ऑफ देमसेल्फ, कि नए रोल कैसे हमें मिले। सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पेजेंट, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स फ्रॉम टू लिसन टू दिस न्यू सेंट एंड स्प्रिट देयर आइडिया। तो ये नए लोग थे, कौन थे दोस्तों? ज्यादातर जो हस्तकला के, मूर्ति कला के काम करते थे, किसान थे, जो छोटे व्यापारी थे, लेबर थे, ये क्या करते थे, ये जो साधु संत से उनसे ये नई चीजें जानते थे और लोगों के बीच में ये फैलाते थे और बताते थे। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। जो तुलसीदास थे उन्होंने राम को गॉड के रूप में माना। तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरित्र, रामचरितमानस रिटन इन अवध। तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस है वो कौन से भाषा में लिखा दोस्तों? अवधि में, क्योंकि उस समय लोग अवधि आसानी से बोले जाते थे और समझे जाते थे। और जो संस्कृत था वो अक्सर ब्राह्मण ब्राह्मण इस भाषा को, जो संस्कृत था वो जानते थे। जो कॉमन लोग थे वो संस्कृत नहीं समझते थे, इसलिए अवधि में उन्होंने इसका वर्णन किया। A language used in eastern Uttar Pradesh is important both as expression of his devotion and literary work। तो उन्होंने, और ये कौन से राज्य का भाषा था दोस्तों उस समय? उत्तर प्रदेश का, जिसे लोग आसानी से अपना एक्सप्रेशन दे सके, अपना भाव व्यक्त कर सके और भक्ति कर सके और अपने भगवान प्रति अपना इच्छा जता सके। सूरदास was an ardent and devotee of कृष्णा। एक सूरदास थे, वो जो कृष्ण थे उनका डिवोटी थे, उनको पूजा पाठ करने वाले थे। कंपाइल्ड इन द सुरसागर सर्वसरली एंड साहित्य लाहरी एक्सप्रेस डिवोशन। तो इनका कंपोजिशन किस किस में है दोस्तों? है सुरसागरा, सुरसा वाली में, साहित्य में, लाहौरी में, एक्सप्रेशन डिवोशन। अपना भक्ति वर्ण किया है इन्होंने कौन कौन से लैंग्वेजेज में? जैसे मैंने आपको बताया, सुरसागरा, सुरसावती, लाहौरी में अपना भक्ति को बताया है इन्होंने। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। तो ये परंपरा किसमें शामिल था दोस्तों? जो पुजारी थे जैसे दादू दयाल, रविदास और मीराबाई, ये सब इनके परंपरा पुजारी थे। मीराबाई was a Rajput princess married into the royal family of मेवाड़ in the 16th century। तो जो मीराबाई थी दोस्तों वो राजपूत प्रिंसेस थी, राजपूत राजकुमारी थी, और उन्होंने अपना विवाह कौन से फैमिली में किया? रॉयल फैमिली में किया, जो मेवाड़ थे, 16 शताब्दी में किया। मीराबाई बिकम अ डिसाइपल ऑफ रविदास एंड फ्रॉम अ कास्ट कंसिडरेबल अनटचेबल। तो मीराबाई ने किससे शादी किया? मीराबाई ने शादी किया रविदास से, और रविदास की उनका शिष्य बन गए।
जो रविदास जो सेंट थे, जो पुजारी थे, उनका शिष्य बन गए, जो कि महार जाति से थी, अनटचेबल से थी। शी वाज डिवोटेड टू कृष्णा एंड कंपोज्ड इन्यूमरबल भजन्स, और वो कृष्ण भगवान के प्रति अपना स्नेह रखती थी, और उन्होंने बहुत से भजन का कंपोज किया। जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कैसे लोग अपने सुर ताल में भक्ति का आनंद ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक आदमी जो ढोलक बजा रहा है और अपने लय में ईश्वर का भक्ति का आनंद ले रहा है। एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन, उन्होंने अपना भाव बहुत ही गहरे रूप से दिखाया कि कैसे कृष्ण भगवान को अपना भाव भक्ति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। Her song also openly challenged the norms of the upper caste and become popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. और उनका जो बहुत से जो लोक गीत है, जो उनके गीत है, जो सॉन्ग है, वो बहुत से जो ऊपर जाति के लोग हैं उनके लिए चैलेंज होता था और बहुत पॉपुलर है और लोगों में सुना जाता है, जैसे राजस्थान और गुजरात में। अक्लोजर लोग कबीर, अब दोस्तों थोड़ा कबीर के बारे में जाने। कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th सेंचुरी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सन। जो कबीर दास थे वो बहुत ही प्रभावित पुजारी थे, जो कि 15 या 16 शताब्दी के दौरान एक बहुत ही प्रभावित पुजारी थे दोस्तों। ही वॉज ब्राउट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम, वो एक मुस्लिम परिवार में जो जुहालास था, जो बुनाइयों का काम करता था, उनमें इन्होंने अपना जीवन यापन किया, जो कि बनारस शहर है वहां पे वाराणसी में। वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ, जैसे कि यहाँ पे उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया है। जैसे कि वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडिया फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड साखी and parts said to have been composed by him and sung by wandering भजन singers। तो दोस्तों हम इनके जो कुछ इन्होंने साखी जो कुछ कविताएं या पंक्तियां जो लिखी हैं, जो बहुत से पुजारियों द्वारा गाया गया भजन में, और जो संगीतकार हैं उनके थ्रू। कबीर बिलीव इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड प्रीच दैट द ओनली path टू salvation was through भक्ति और डिवोशन। तो कबीर का विश्वास या उनका मानना ये था दोस्तों कि परमात्मा का तभी प्राप्ति हो सकता है जब हम उनको सच्चे मन से उनका प्रार्थना या आराधना करें, और एक भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिससे हम भगवान का प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर ड्रीव हिज फॉलोअर फ्रॉम अमंग बोथ हिंदू, तो जो कबीर दास जो थे उनके फॉलोअर सारे धर्म से थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे धर्मों से उनके मानने वाले लोग थे। अब क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक, दोस्तों अब थोड़ा चर्चा करेंगे बाबा गुरु नानक के बारे में। वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक। जो बाबा गुरु नानक थे, जो पंजाब, जो पंजाबी लोग हैं, जो उनके धर्म के जो संस्थापक है, कौन है? बाबा गुरु नानक। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 1459 में उनका जन्म हुआ और 1539 में उनका मृत्यु हुआ, उनका निधन हुआ दोस्तों। बोर्न एट तालावांडी, नानकाना साहिब इन पाकिस्तान, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तालावांडी नानकाना साहिब इन पाकिस्तान में दोस्तों। He traveled widely before establishing a center of करतारपुर, डेरा बाबा नानक on the river Ravi, और ये बहुत दूर दूर तक यात्रा करते थे दोस्तों, और अपना सेंटर कहाँ पे, और इनका केंद्र सेंटर कहाँ पे था? करतारपुर में दोस्तों, और ये वहां पे रहते थे। जो रवि रवि
नदी है उनके पास। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर हिज सक्सेसर। और इनके मृत्यु से पहले इन्होंने एक जो इनके फॉलोअर थे, जो इनका अनुयायी करने वाले थे, उनको इन्होंने सफल माना। उनका नाम क्या है दोस्तों, वो जानते हैं यहाँ पे। हिज नेम वाज लहना बट ही केम टू बी नोन एज ए गुरु अंगद। उनका नाम लहना था, लेकिन गुरु अंगद के नाम से जाने लगे। सिग्निफाइंग दैट ही वाज ए पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। वो अपने आप में एक बाबा गुरु नानक अपने आप में समझे जाते थे या समझते थे। गुरु अंगद compiled a composition of Baba Guru Nanak, to which he added his own new script known as a Gurmukhi। और इन्होंने बहुत से पंक्तियां या बाबा गुरु नानक के बारे में लिखा, और कुछ अपने जो न्यू इनके आइडिया थे वो भी उसमें शामिल किया गुरुमुखी में। All of their composition were compiled by Guru Arjan in 1604। तो जो बाकी के जो कंपोजिशन थे दोस्तों, जो बाकी के वर्ण लिखे गए थे, वो किनके द्वारा कंपाइल किए गए, गुरु अर्जन। और कब किया गया दोस्तों, 1604 में। ये डेट आप देख लेंगे दोस्तों, गुरु अर्जन के द्वारा और 1604 में किया गया था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। To this compilation were added the writing of other figures like शेख फरीद। तो इन्हीं के जैसे जो शेख फरीद थे, जो पंजाब के, जो एक औलिया के रूप में थे, उनका भी कंपाइलेशन लिखा गया था। In 1706 this compilation was authenticated by गुरु तेग बहादुर शाह। और 1706 में दोस्तों जो तेग बहादुर थे, उनके द्वारा इसका सही मात्रा में कंपाइलेशन को लिखा गया। ये देखो दोस्तों, ये बाबा गुरु नानक और उनके जो फॉलोअर थे गुरु अंगद, ये, और बाकी इनके जब सब इनके फॉलोअर्स हैं दोस्तों। सक्सेसर गुरु ग्रंथ साहिब द होली स्क्रिप्ट ऑफ द सिख। तो जो गुरु ग्रंथ है, जो गुरु ग्रंथ की जो बुक है, वो सिख के स्क्रिप्चर है दोस्तों। जो उनका धार्मिक है, जो धार्मिक उनका जो किताब है, वो कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब, सिख कम्युनिटी के गुरु ग्रंथ स्क्रिप्चर है। By the beginning of the 17th century, the town of the Ramdaspur, Amritsar, had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib Golden Temple। तो दोस्तों लगभग 17 शताब्दी के दौरान में जो रामदासपुर जो टाउन शहर था अमृतसर का, वो बहुत ही विकास हुआ और एक मुख्य गुरुद्वारा के हरमानदार साहिब के नाम से जाना जाने लगा, जो कि गोल्डन टेम्पल, जो सोने का मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। मार्टिन लूथर एंड रिफॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे मार्टिन लूथर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि मार्टिन लूथर कहाँ के थे और कौन। One of the most important leader of the changes that took place within the Christianity was Martin Luther। दो ये क्रिश्चियनिटी के बारे में जो बड़े एक महत्वपूर्ण जो लीडर थे मार्टिन लूथर, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि इनका जन्म 1483 में हुआ, 1546 में इनका मृत्यु हुआ। Luther felt that several practices in the Roman Catholic Church went against the teaching of the Bible। तो लूथर का मानना ये था दोस्तों कि बहुत से जो चलन था, जो बहुत से जो प्रैक्टिसेस था रोमन कैथोलिक चर्च में, वो बाइबल के विरुद्ध था, बाइबल के अगेंस्ट में था दोस्तों, जो बाइबल के टीचिंग के अगेंस्ट था। He encouraged the use of the language ordinary people rather than Latin and translate Bible into German। और इनका ये इनकरेज किए, लोगों को हतोत्साहित किए कि जो भाषा है, जो ऑर्डिनरी पीपल जो नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि, तो उसको ट्रांसलेट किया जाए और बाइबल को ट्रांसलेट किया जाए जर्मन में, ताकि लोग आसानी से इस भाषा को समझ सके और फॉलो कर सके। लूथर वाज स्ट्रांगली अपोज्ड टू द प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंस।
और मेकिंग डोनेशन टू द चर्च सो एज टू द गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम सिंस। और उनका ये भी एक बहुत ही बड़ा विरुद्ध सोच था, जिसको अपोज करते थे वो। जैसे कि एक प्रैक्टिस था, जैसे कि लोग चर्चों में जाके डोनेशन दे देते थे और समझते थे कि जो मेरा जो पाप है वो खत्म हो गया। तो इसके विरुद्ध थे मार्टिन लूथर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और नीचे जो लेट्स रिकॉल है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और अक्सर एग्जाम में दोस्तों इसको पूछा जाता है। तो चलिए, जैसे मैच द फॉलोइंग में भी कभी कभार पूछे जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखते हैं द बुद्धा क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। इन्होंने सोशल डिफरेंसेस के बारे में बताया। शंकर देवा नामघर। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत। नयनार किसको मानते थे दोस्तों? शिवा को। अलवर्स विष्णु को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखने की जरूरत है दोस्तों। अब फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता। रामानुजा वन इन्फ्लुएंस बाय अलवार्स। बासवाना अलामा प्रभु एंड अकामा देवी। Vedanta temple was an important center of भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। तो ये दोस्तों जानना बहुत जरूरी है और इनको देख लेंगे ताकि एग्जाम में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आपका कंप्लीटली चैप्टर 8 खत्म हुआ दोस्तों। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। जब तक के टेक केयर, बाय बाय। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से नोट बना सकते हैं, नोट देख के पढ़ सकते हैं, या कोई अगर समझ में ना आए दोस्तों तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लीव कर सकते हैं, उसका रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो जब तक टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोस्तों।